नमस्ते, प्रणाम। मैं आज आप लोगों के बीच में क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं। अगर आपने कुछ भी नहीं अभी तक पढ़ा है तो कुछ कुछ बात है, पहले यो बात ध्यान में रखिए और चैप्टर को शुरू करने से पहले क्या क्या बातें जरूरी है वो बातें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आइए फॉर्मूला के बारे में। अगर आप आइडेंटिटीज का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साथ में और क्या क्या का जरूरत है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये वाला जो क्लास कराएंगे उसमें आपको क्या करना है कि जितना फॉर्मूला आज लिखवाया जाएगा उसको एक पेज पे रख लीजिए और जब भी आप आइडेंटिटीज का क्वेश्चन कीजिएगा तो वो पेज सामने रखिएगा ताकि वहां से फॉर्मूला देखिए और वहां से कैसे क्या करना है ये बताइए। साथ में जैसे धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा, अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे होता था तो उसको अप्लाई ऐसे करना है। तो फॉर्मूला शुरू में आपको दिक्कत होगा लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको सारे बातें क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला के बारे में बात कर लिया जाए तो सबसे पहला फॉर्मूला है टी रेशियो का फॉर्मूला। अब ये टी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला के लिए सबसे पहले बात कीजिए। तो चलिए ट्रिक से आते हैं। इसके लिए अगर आपको ट्रिक चाहिए तो इसके लिए ट्रिक है PBP HHB है क्या, PBP और HHB। P कहने का मतलब है परपेंडिकुलर, H कहने का मतलब है हाइपोटेनस और B कहने का मतलब है बेस। साथ में ध्यान रखिए आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं तो ये बेसिकली कौन से ट्रायंगल के लिए है, तो ये बेसिकली है आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस रहेगा। जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसका सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा और जो बच गया वो आपका कहलाएगा क्या, बेस। तो अगर आइडेंटिटीज अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले याद रखिए कौन से ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा, तो ये आपका एप्लीकेबल होगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। चलो रेशियो में बात कर लिया जाए। अगर रेशियो में बात कर रहे हैं तो PBP HHB अगर ऊपर से आया जाए मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लिखा जाए तो ये आपका फॉर्मूला है साइन थीटा का। बेस अपन हाइपोटेनस लिखा जाए तो ये आपका फॉर्मूला है कॉस थीटा का और P/B लिखा जाए तो ये आपका फॉर्मूला है tan थीटा का। साथ में अगर नीचे से ऊपर लिख रहे हैं कहने का मतलब इन द सेंस H/P लिख रहे हैं तो ये फॉर्मूला है साइन का उल्टा कॉसेक थीटा का, कॉस का उल्टा सेक थीटा का और ये tan का उल्टा कॉट थीटा का। तो चलिए इस ट्रिक को आगे थोड़ा सा और देख लिया जाए तो ये सारा एक जगह कर दे रहे हैं। तो साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा आपके पास आ गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया बेस अपन हाइपोटेनस और tan थीटा क्या आ गया, तो tan थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपन बेस। साइन का उल्टा क्या होता था, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का उल्टा क्या है, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और सेक थीटा को लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपन बेस। और कॉट थीटा को लिख सकते हैं बेस अपन परपेंडिकुलर। तो जैसे ट्रिक बताए थे, ट्रिक क्या था, PBP HHB, तो मिला लीजिए यहां से P/H P/H B/H B/H P/B P/B H/P H/P H/B H/B और B/P B/P। अच्छा, अभी जैसे बताया गया तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये करके रख लेना है आपको। इसके आगे अगर बात किया जाए तो इसके आगे है, अभी कुछ बात बोला गया कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो क्या साइन थीटा को 1/कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है? कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1/सेक थीटा लिख सकते हैं और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा अगर कहीं पे है तो उसको 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पे सेक थीटा है तो उसको 1/cos थीटा लिख सकते हैं और अगर कहीं पे cot थीटा है तो उसको 1/tan थीटा लिख सकते हैं।
साथ में इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पे आपको tan थीटा लिखा हुआ है तो उसको sin थीटा बाई cos थीटा भी लिख सकते हैं, और अगर कहीं पे cot थीटा लिखा हुआ है तो उसको cos थीटा बाई sin थीटा लिखा हुआ है। अगर आइडेंटिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा कि tan थीटा को क्या लिख सकते हैं तो sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं तो cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकते हैं। इसके आगे अगर बात कर लिया जाए तो थोड़ा सा आइडेंटिटी पे नजर डाल लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपका 3 था। नंबर 1 के बारे में बात कर लिया जाए तो पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी से 3 आइडेंटिटी मतलब 2 आइडेंटिटी और निकलते हैं। जैसा अगर कहीं पे हमको साइन स्क्वायर थीटा का जरूरत पड़ा तो उसको क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया। अच्छा, अगर कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा का जरूरत पड़ा तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बस। सेकेंड फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। चलिए यहां से अगर दो और फॉर्मूला डिराइव किया जाए तो एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या किए, इधर tan स्क्वायर थीटा प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, ये 1 ऐसे बचा। अच्छा, इससे भी और जहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है ध्यान दीजिएगा, ये आपको नजर आ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ के आए थे, होता क्या है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो चलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया जाए तो क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, और क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा, किसके बराबर तो 1 के बराबर। अगर कहीं पे हमको सेक थीटा प्लस tan थीटा का जरूरत पड़े तो इसको क्या लिखा जा सकता है तो 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा लिखा जा सकता है। जैसे जरूरत पड़ेगा सेशन में आगे क्वेश्चन है उस टाइप में उस समय वहां पे बताया जाएगा। चलिए, तो इससे 2 फॉर्मूला और हुआ, इससे एक फॉर्मूला हुआ, और दूसरा फॉर्मूला के बारे में बात कर लिया जाए तो इधर कर लेते हैं दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, इसी से आगे डिराइव हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर तो 1 के बराबर। अगर कहीं पे हमको सेक थीटा प्लस tan थीटा का जरूरत पड़े तो उसको क्या लिख सकते हैं तो 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। चलिए यहां से एक और फॉर्मूला कर लेते हैं कि अगर कहीं पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहा तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। इससे भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे बनेगा तो ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इसको कैसे कर सकते हैं चलिए जैसे जरूरत पड़ेगा उस टाइम करेंगे। तो ये आपका पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर यहां से आगे फॉर्मूला के बारे में बात कर लिया जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर कॉट स्क्वायर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 के बराबर। जैसे इसका किए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, उसी टाइप से आप इसको भी बना सकते हैं। तो वहां से रिजल्ट निकलेगा, इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किसके बराबर 1 के बराबर। अगर कहीं पे हमको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का जरूरत पड़ा तो उसको क्या लिख सकते हैं तो 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा जा सकता है, या फिर अगर कहीं पे आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जरूरत पड़े तो उसको 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पे सेक थीटा माइनस tan थीटा का जरूरत पड़े तो उसको 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं। जैसे जहां पे जिसका उपयोग होगा उस टाइप से प्रयोग करेंगे। तो प्रैक्टिस करने से पहले, आइडेंटिटीज का क्वेश्चन करने से पहले ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से फॉर्मूले, तो एक फॉर्मूला आपका ये वाला हो गया जिसमें आपको सारा बात बता दिया गया कि जैसे टी रेशियो करना है उसके लिए ट्रिक क्या था PBP HHB, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस और B फॉर बेस किस ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या रहेगा तो हाइपोटेनस रहेगा। जिस एंगल के बारे में बात किया जाएगा
उसका सामने वाला साइड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और जो बच गया वो आपका बेस हो जाएगा। अब इसी से अगर ऊपर से p बाई एच लिख रहे हैं तो ये साइन थीटा, b बाई एच कॉस थीटा और p बाई बी टेन थीटा। अगर नीचे से लिखा जाएगा तो h बाई पी कॉसेक थीटा, h बाई बी सेक थीटा और b बाई पी कॉट थीटा। इसके बाद क्या बताया गया, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा और टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा को 1 बाई टेन थीटा। आइडेंटिटीज के लिए ये दो इंपॉर्टेंट क्या क्या, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसके बाद ये तीन आइडेंटिटीज कौन कौन सा, पहला ये, दूसरा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर के बराबर। जितना भी फॉर्मूला लिखवाया गया है उसको एक कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और क्वेश्चन बनाते टाइम कॉपी को सामने रखिएगा, पेज को सामने रखिएगा और जैसे जिसका जहां पे उपयोग होगा उस हिसाब से करेंगे। जैसे अगर कहीं पे हमको 1 का उपयोग रहे तो 1 के जगह पे क्या रख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अगर कहीं पे सेक स्क्वायर थीटा रहे तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर कहीं पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।